राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। देखो, आज हम एक कथा सुनाएंगे कि भगवान शिव भोले बाबा ने अर्धनारीश्वर रूप क्यों धारण किया। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण करके ये दिखाया कि हमेशा नारी का सम्मान करना चाहिए, कभी भी उसको मारना पीटना नहीं चाहिए, ना किसी भी प्रकार से नहीं मारना चाहिए, ना ड्रिंक करके, ना बिना ड्रिंक करे। तो इसलिए इस एक कथा के माध्यम से बताना चाहती हूँ। आज मुझे हवा लग रही थी, इसलिए मैंने ऐसे सिर ढक लिया है, क्योंकि बाल उड़ने लगते हैं। एसी इस कमरे में लग नहीं रहा। हाँ, तो मैं एक कथा के माध्यम से बताना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक ऋषि थे, वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान शिव की आराधना करते थे और माँ पार्वती को नहीं मानते थे। उनको ये लगता था कि ये स्त्री जाति हैं, तो उनको मान सम्मान नहीं देते थे जो ऋषि थे। तो एक बार माँ पार्वती भगवान शिव के पास बैठी हुई थी, तो वो ऋषि आते हैं, तो उन्होंने कहा माता से कि माता आप अलग हो जाइए और मैं भगवान शिव की परिक्रमा करना चाहता हूँ। तो माँ पार्वती को ये सुन के बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि मुझे भगवान शिव से अलग नहीं होना है। तो अब उसने क्या करा, भंवरे का रूप रख लिया और भगवान शिव की माँ पार्वती को हटा के उड़ के वो भगवान शिव की परिक्रमा करने लगा। अब भगवान शिव को भी ये सब बहुत बुरा लगा। तो भगवान शिव ने, वो तो जगत जननी माता है पार्वती माता, भगवान शिव जगत पिता हैं, फिर उन्होंने आधा रूप भगवान शिव ने माँ पार्वती का आधा अपना, इस तरह से भगवान शिव ने ये अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर लिया। लेकिन ऋषि थे वो बहुत ढीठ थे। उन्होंने क्या करा कि फिर उन्होंने चूहे का रूप धारण करके और माँ शिव और पार्वती के बीच जाके उसको तड़ना शुरू किया। अब तो माँ पार्वती को बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने उसको श्राप दे दिया ऋषि को कि तुम नारी शक्ति का अपमान कर रहे हो और जाओ, जो मनुष्य के अंदर जो नारी शक्ति के जो चीज़ से, नारी पुरुष से जो उत्पत्ति होती है, तो नारी का जो अंश होता है वो तुम्हारे अंदर से नष्ट हो जाए। उन्होंने उनको ऋषि को श्राप दे दिया। अब तो वो उनके अंदर रक्त मज्जा नहीं रही और वो धरती पर गिर पड़े। फिर उनको अपनी भूल का पश्चाताप होता है और माता से माफ़ी मांगते हैं। अम्मा पार्वती तो जगत जननी है, बहुत दयालु भी हैं, उनको तरस आ जाता है और वो उनको एक पैर और प्रदान करती हैं और कहती हैं तुम चाहो मैं तुमको स्वस्थ कर सकती हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे स्वस्थ मत करो। वो भृंगी कीड़े के रूप उसमें आ जाते हैं जो ऋषि थे। माँ उनको एक पैर और प्रदान कर देती हैं, लेकिन उनके अंदर फिर हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो फिर नारी को भी सम्मान देने लगते हैं और माँ पार्वती से क्षमा प्रार्थना मांगते हैं और जैसे भगवान शिव की वह पूजा करते हैं और वैसी माँ पार्वती की वह पूजा करने लगते हैं। और भगवान शिव ने फिर उनको भृंगी जो है, मतलब उनको अपना गण बना लिया। तो भगवान शिव की ये जो गण हैं, नंदी हैं, भृंगी हैं, श्रृंगी हैं, ये सब भगवान के गण हैं। गणेश भगवान भी गण में आते हैं। गणेश मतलब गण प्लस ईश, मतलब सॉरी, गण प्लस ईश मतलब शाह आता है ईश में। तो इस तरह तो गणेश, तो भगवान गणेश तो उनके पुत्र भी हैं भगवान शिव के। तो इस तरह से मैं इनका छोटी सी कथा, अभी हम आगे आगे और कथाएं सुनाएंगे विस्तार से। अभी हम छोटी छोटी रूप में भी कथाएं सुना देते हैं। तो इस कथा के माध्यम से बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि नारी का सम्मान करना चाहिए, कभी भी ड्रिंक करके उस पर हाथ नहीं छोड़ना चाहिए और उसको सम्मान देना चाहिए जिस योग्य है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।